तो दोस्तों आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं मौत के उस खूनी खेल के बारे में जिसमें पत्नी यानी सोनम खुद ही अपने पति को मौत के घाट उतारती है। इस दौरान हम परत दर परत जानेंगे कि कैसे सोनम अपने प्रेमिक के राज के साथ हत्या की साजिश रचती है, कैसे इसको अंजाम दिया जाता है, मौत का खेल खेलने के बाद खूनी क्या क्या करते हैं और कैसे पकड़े जाते हैं। हम सभी घटनाक्रम जानेंगे इस रिपोर्ट में। इंदौर के राजा रघुवंशी और सोनम के केस में आए दिन ही बड़े खुलासे हो रहे। राजा की हत्या के मास्टरमाइंड उसकी पत्नी सोनम ही निकली। पुलिस ने सोनम के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, लेकिन इस हत्या को कैसे अंजाम दिया गया, यह कहानी आपको दिल जरूर दहला देगी। पूछताछ में आरोपियों ने जो बातें बताई हैं वह बेहद खौफनाक है। सोनम और राज के बीच 5 महीनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। राज ने कबूल किया कि सोनम से अफेयर 4 से 5 माह का था। पिता के हार्ट पेशेंट होने से सोनम लव मैरिज नहीं कर पा रही थी। पिता समाज में शादी करना चाहते थे, इसीलिए उसने राजा से शादी को हाँ कर ली थी। उससे पहले ही तय कर लिया था कि शादी के बाद राजा को मारकर राज के साथ रहने लगेगी। सोनम ने राज से कहा था कि जब मैं विधवा हो जाऊंगी फिर तुम मुझसे शादी कर लेना, तब मेरे परिवार वाले भी हमारी शादी के लिए मान जाएंगे। अब जानते हैं कि कब रची गई हत्या की साजिश। राजा और सोनम की शादी 11 मई को होती है। सोनम परिवार में पूरी तरीके से घुलमिल हो जाती है और अपनी साजिश का शक भी नहीं होने देती। इधर 16 मई को एक कैफे में राजा की हत्या की पूरी साजिश रची जाती है। सोनम के प्रेमी राजा के दोस्त विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी साथ में होते और उसी रात 6 घंटे तक फोन पर सोनम को हत्या की पूरी योजना समझाई जाती है। हत्या के पहले राज आरोपियों को 50,000 रुपये, एक कीपैड, एक एंड्रॉयड मोबाइल और नई सिम दिलाता है। इसी नंबर और फोन से सोनम शिलोंग जाने के बाद तीनों से संपर्क में रहती है। इधर प्रेमी राज को सोनम 22 मई को शिलोंग निकलने की बात कहती है तो राज आरोपियों का टिकट कटा देता है, लेकिन ऐन वक्त पर खुद को जाने से मना कर देता है। राज इंदौर से ही तीनों को डायरेक्शन देता है। इतना ही नहीं, राज यहाँ पर राजा के अंतिम संस्कार में भी शामिल होता है ताकि किसी को शक ना हो। इस बात की पुष्टि आरोपियों ने ही की थी। आरोपियों ने बताया कि राज के कहने पर ही वह शिलोंग गए थे। राजा को जिस छोटी कुल्हाड़ी से मारा गया वह ऑनलाइन गुवाहाटी से खरीदा गया था। सोनम आरोपियों को पल पल की लोकेशन दे रही थी। इसके बाद आरोपियों ने यहाँ पर किराए की बाइक ली और राजा सोनम के पीछे घूमने लगे। आरोपियों ने पुलिस को यह भी बताया कि 23 मई की दोपहर 1:30 बजे ही राजा की हत्या की साजिश रची गई और हत्या की गई। सोनम ने अपरा एकादशी का व्रत किया था। यह बात उसने फोन पर अपनी सास को भी बताई थी। मान्यता है कि यह व्रत पापों से मुक्ति और मनोकामना पूर्ण करने के लिए किया जाता है। सोनम ने इसी दिन अपने पति यानी कि राजा की हत्या को अंजाम दिया। 23 मई उस दोपहर को आखिरी क्या हुआ, यानी हत्या को अंजाम देने के पहले क्या क्या हुआ। दोपहर में सोनम को फोटोशूट के बहाने राजा को सुनसान जगह ले जाती। आरोपियों ने पुलिस को यह भी बताया कि पहाड़ी पर चढ़ाई बहुत थी और पीछा करने में वह बहुत थक गए थे। उन्होंने सोनम से कहा कि वह राजा को मार नहीं पाएंगे। इसके बाद सोनम ने उन्हें कहा, मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगी। इसके बाद जब आरोपी राजा और सोनम के पास पहुंचे तब राजा को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी। एक आरोपी आकाश राजपूत इस दौरान एक दूसरे किराए की बाइक से वह निगरानी कर रहा था। अब आता है राजा की जिंदगी का वो सबसे खौफनाक पल जिसकी उसको भनक तक नहीं थी। आरोपी राजा के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला कर देते हैं। राजा उनका मुकाबला भी करता है, लेकिन सीने व सिर पर गंभीर घाव से वह टूट जाता है। पुलिस ने बताया कि 4 आरोपियों में से एक विशाल चौहान ने राजा के सिर पर पीछे से हमला किया था। उस दौरान सोनम ने आरोपियों से चीख चीख कर कहा, मार डालो इसे। आरोपियों ने बताया कि खाई में फेंकने तक वह जिंदा था। खाई में फेंकने के लिए आरोपी राजा को उठा नहीं पा रहे थे तो सोनम ने खुद राजा को धक्का दिया और उसे खाई में फेंक दिया। इसके बाद सभी आरोपी अपने घर के लिए ट्रेन से रवाना हो गए। सोनम अकेली वाराणसी गई। यहाँ पर बस स्टैंड पर 2 लोगों उसे छोड़ने गए। वाराणसी के बाद वह कहाँ गई इसकी जानकारी अभी पुलिस निकाल रही है। इस दौरान सोनम पूरे केस पर नजर रखती हैं। जब पुलिस ने राज कुशवाहा और सभी आरोपियों को पकड़ा तो वह टूट गई और बस से अकेली गाजीपुर पहुंची। यहाँ पर एक ढाबे वाले से फोन पर लेकर उसने घर से बात की। इसके बाद
पुलिस पहुंचती है और सोनम को पकड़ लिया गया। इस मामले में मेघालय के एसआईटी चीफ ने कहा कि हमारी टीम अपने अपने एरिया में सबूत इकट्ठा किए और सारे सबूतों को इकट्ठा करने पर पता चलता है कि यह एक साजिश थी। सोनम इसकी मुख्य किरदार है। वहीं मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स के एसपी विवेक ने कहा कि यह हमें यकीन नहीं हो गया कि सोनम का हाथ इस खून में है। तभी हमने अपनी 2 टीमों को एमपी और यूपी रवाना किया। हमने जो सबूत इकट्ठा किए हैं उसके आधार पर हम सोनम से पूछताछ करेंगे। राजा की हत्या के बाद वह कहां गई, यह पूछताछ के बाद ही पता चलेगा। वहीं इस मामले में मेघालय गृह मंत्री ने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर वह लूट का केस होता तो आरोपी सोनम को जिंदा क्यों छोड़ते। तो यह थी कहानी उस मासूम पति की जिसने सपने में भी यह नहीं सोचा होगा कि उसकी नई नवेली दुल्हन उसकी हत्या का जाल बुनेगी। हिंदू संस्कृति में ऐसी कथाएं रही जिसमें सत्यवती अपने पति के प्राण के लिए यमराज जी से लड़ी। दूसरी तरफ सोनम और मुस्कान जैसी औरतें हैं जो न सिर्फ ऐसे जघन्य अपराध कर रही हैं बल्कि महिला समाज में नाम पर ऐसा दबा बन रही है जिसे सदियों तक मिटाया नहीं जा सकता है। ऐसी और रिपोर्ट के लिए बने रहे KSR News 24 के साथ।